गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। संधि का तीसरा भाग विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि के बारे में। सबसे पहले विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का ये चिन्ह होता है। विसर्ग को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बिंदी में, बिंदी के रूप में लिखा जाता है। विसर्ग को ऐसे लिखा जाता है, विसर्ग को ऐसे लिखा जाता है। तो परिभाषा, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उस विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आए उसे विसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे 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 रज प्लस गुण रजोगुण। रज प्लस गुण रजगण। रजोगुण 2 प्लस ग क्या हो गया? दुर्ग। 2 प्लस ग क्या हो गया? 2 प्लस ग दुर्ग। स्व प्लस ग, स्व प्लस ग बन गया स्वर्ग। क्या बन गया? स्वर्ग। विसर्ग में, विसर्ग के बाद अब ये विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, ये विसर्ग के चिन्ह लगे हुए, विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। तो उसमें जो विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या उ आ रहा है, ये ग आ रहा है या ग आ रहा है, उससे जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है या विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, मतलब विसर्ग का या ओ बन गया या र बन गया या र बन गया, तो विसर्ग में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो हम पढ़ रहे विसर्ग संधि का नियम। विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है कि विसर्ग का ओम, विसर्ग संधि का पहला नियम का विसर्ग का ओ में बदलना, कि विसर्ग ओ में कैसे बदलता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो? अ हो एवं बाद में भी अ हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ दो बन रही है। पहली कंडीशन, ए कंडीशन क्या है? विसर्ग से पहले क्या है? अ हो। ये विसर्ग इससे पहले अ हो और बाद में क्या हो? अ हो। बाद में क्या हो? अ हो तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अब ये कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बता रखी है कि विसर्ग से पहले पहले तो अ है और उसके बाद में क्या बता रखा? बाद में बता रखा किसी वर्ग का तीसरा, कौन सा अक्षर? तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व या ह। हो तो उसके बाद में हर हो, अहम के बाद में तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। कंडीशन क्या थी? नियम में क्या था? विसर्ग के पहले अ है और बाद में भी अ है तो भी ओ बनेगा। और विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद में वर्ग का, उसके बाद में क्या है? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, ह में से कोई हो तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। अपन यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। यस प्लस गान। जैसे उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे यश प्लस गा,
यश प्लस ज्ञान का क्या बन रहा? यश प्लस ज्ञान यशोगान। यश प्लस ज्ञान क्या बन रहा? यशोगान। यशोगान, यशोगान बन रहा है। स में क्या है? अ है। उसके बाद में ग है, तो वर्ग का ये गान बन रहा, ओ बन रहा है इसका यशो गान बन रहा। स प्लस अब इसी विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद में ग है, तो क्या बन रहा है? यशो गान। तीसरा, चौथा या पांचवा कंडीशन, तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व ह में से कुछ भी हो तो भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। देखिए मन प्लस रंजन, मन प्लस रंजन, मन प्लस रंजन क्या बनेगा? मन प्लस रंजन का मन प्लस अ है और उसके बाद में क्या है? र है, तो मनोरंजन। तो क्या बनेगा? मनोरंजन। क्या बनेगा? मन प्लस रंजन क्या बन रहा है? मनोरंजन। मन प्लस रंजन क्या बन रहा है? मनोरंजन। तब प्लस मन प्लस बल, मन प्लस बल क्या बन रहा है? मन प्लस बल क्या बन रहा है? मनोबल। मनोबल, मनोबल क्या है? विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद तो भी क्या बन रहा है? मनोबल बन रहा है। मनोबल बन रहा है। इसका क्या बन रहा है? और विसर्ग का क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। विसर्ग का ओ बन रहा है। विसर्ग का ओ बन रहा है। सर प्लस ज, सर प्लस ज क्या बन रहा है? सरोज। सर प्लस ज क्या बन रहा है? सरोज। सर प्लस ज क्या बन रहा है? सरोज। सर प्लस ज का क्या बन रहा है? सरोज बन रहा है। तो विसर्ग संधि का पहला नियम में ओ बनता है। कंडीशन ये हम विसर्ग के पहले अ है और बाद में भी आ जाए तो ओ बढ़ेगा, और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये र ल व ह हो तो भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। यश प्लस गान यशोगान, मन प्लस रंजन मनोरंजन, मन प्लस बल मनोबल, सर प्लस ज सरोज। हाँ, तो विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग का र में बदलना। दूसरा, पहला तो क्या था? विसर्ग का ओ में बदलना। अब क्या है? विसर्ग का र में बदलना। विसर्ग के पहले अ आके अलावा कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किसे कहते हैं? वर्ग। क वर्ग का तीसरा चौथा कौन सा हो गया? ग ग अंग। च वर्ग का ज ज य, ट वर्ग का ट ड ढ अण, द वर्ग का द द न, प वर्ग का ब ब म, या य र ल व, क्या य र ल व और या ह में से कोई हो या अन्य कोई भी स्वर तो संधि होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। कंडीशन क्या कह रही है? आप एक बार समझो। कंडीशन ये कह रही है कि विसर्ग ये अ आ से भिन्न कोई स्वर, कंडीशन है कि अ या आ के अलावा कोई स्वर मतलब आ तो होंगे ही नहीं। विसर्ग से पहले आ तो होंगे ही नहीं। उसमें आ के साथ में था, उसमें तो क्या था? ओ में आ के साथ क्या था? आ के साथ। इसमें आ के अलावा कोई भी स्वर है क्या? उसके बाद में एक तो पूछ रहा है कि कोई आ के अलावा कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा क्या हो? तीसरा चौथा पांचवा में ये वर्ण आगे ग ग अंग च ग ग अंग, तीसरा चौथा पांचवा में ग ग अंग च ज य ड ड ढ ण द ध न, ये वर्ण हो पांचवा हो, या ये र ल व और ह
या अन्य कोई स्वर, या क्या हो, कोई भी अन्य कोई स्वर, कोई स्वर, कोई भी स्वर हो, इसके बाद में कोई स्वर हो तो क्या बनेगा, कोई स्वर हो तो क्या बन जाएगा, कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। कंडीशन सुन लेना, पूरा नियम की यही कंडीशन है कि अ आ के अलावा, उसमें तो अ था, इसमें आ के अलावा, ओ में बदलने में तो अ आता, इसमें आ के अलावा कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण के, पांचों वर्ण के मैंने तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ये लिख रखा है, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ये लिख रहा है, इसके अलावा यह र ल व ह या कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है, क्या बन जाता है, विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। जैसे अपन उदाहरण लिखते हैं, जैसे आशीर्वाद, क्या होगा, आशीर्वाद, जैसे आशीर्वाद में आशी प्लस वाद, आशीर्वाद अपन ने लिख दिया आशीर्वाद, क्या लिखा, आशीर्वाद, यहाँ क्या है, बड़ी ई है, बड़ी ई है तो अ नहीं है, बड़ी ई है, और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा या क्या आ रहा है, कोई भी स्वर हो तो आशीर्वाद बड़ी ई है तो क्या बनेगा, र बन जाएगा, तो आशीर्वाद क्या बन गया, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये र आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब निराशा, उदाहरण क्या देते हैं, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा का क्या होगा, निराशा, निराशा कैसे बना, अब आप अपन समझते हैं, यहाँ नी प्लस आशा कैसे बना, निराशा, नी में क्या है, ई है, नी में क्या है, ई है, अ से कोई भी भिन्न स्वर है, आ के अलावा यहाँ ई है और यहाँ आ है, अपन कंडीशन क्या लिखी, अ के अलावा यहाँ भी भिन्न स्वर है और यहाँ किससे मिल रहा है, कोई स्वर से मिल रहा है, आ से बन रहा है तो क्या बन रहा है, र बन रहा है, र आ की मात्रा लग गई तो निराशा, दूर जाए। अपन अगला उदाहरण देखते हैं, टू प्लस जय, टू प्लस जय, दूर जय, दूर जय, दू प्लस जय का क्या मिल रहा, दूर जय, दो में क्या है, ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है और इसका मिलन जय के साथ में हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है, जय के साथ में मिलन हो रहा है तो र बन रहा है, दूर जय। नी प्लस आहार, और उदाहरण देखते हैं अपन इसके, नी प्लस आहार, नी प्लस आहार क्या बनेगा, निराहार, क्या बनेगा, निराहार, नी रा हा र क्या बनेगा, निराहार, नी में ई है और यहाँ आ है तो र बन गया और इसमें आ की मात्रा लग गई तो निराहार। नी प्लस जर, नी के साथ में जर, नी के साथ में क्या बन रहा, जर बन रहा है, क्या बन रहा, निर्जर, निर्जर, निर्जर। अब नी में क्या है, ई है या जय है तो निर्जर, निर्जर। आ के अलावा, उसमें क्या था, आ साथ में था, इसमें आ के अलावा कोई भी तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवें वर्ण, मैंने पांचों वर्ण के बारे में विसर्ग ये व्यंजन संधि में पांचों वर्ग के बारे में विस्तार से आपको बताया है। तो ये पांचों वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा अक्षर मैंने यहाँ लिख लिए, वर्ण लिख लिए हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और तीसरा चौथा पांचवा और ये र ल व ह के अलावा कोई भी अन्य स्वर, अन्य कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन रहा है, र बन रहा है, विसर्ग हट रहा है और र बन रहा है। कंडीशन यही है सबसे, इसमें कंडीशन केवल एक ही कंडीशन बन रही है इसके साथ में, या तो इसका तीसरा चौथा पांचवा बने, ये य ल बने, या कोई भी स्वर मिले तो भी यही बन रहा है। यहाँ ई प्लस आ मिला तो भी स्वर के साथ में मिला, या व्यंजन के साथ में मिला तो भी र ही बनेगा। हाँ, तो विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग का स में बदलना। विसर्ग का स में कैसे बदलते हैं, यदि विसर्ग के बाद
यदि विसर्ग के बाद च छ या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद क्या हो, ये विसर्ग है और इसके बाद में कंडीशन क्या बने देखना, विसर्ग ये विसर्ग हो गया, विसर्ग का ये चिन्ह होगा, विसर्ग के बाद च हो छ हो या श हो तो क्या बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है, श हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा। कैसे, अपन यह उदाहरण लिखते हैं, हरि प्लस चंद्र लिखते हैं उदाहरण, जैसे उदाहरण लिखते हैं, इसके उदाहरण लिखते हैं, हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र का क्या बनेगा, हरिश्चंद्र, क्या है, च मिल रहा है, विसर्ग के बाद में हरि प्लस चंद्र क्या है, हरिश्चंद्र, हरि विसर्ग के बाद में च है तो क्या बन रहा, हरिश्चंद्र, दू प्लस शील, विसर्ग के बाद में क्या है, श है तो क्या बनेगा, दूश्लील, क्या बनेगा, दू प्लस शील का क्या बनेगा, दूश्लील, क्या बनेगा, दूश्लील, दू प्लस शील दूश्लील, दू प्लस शील नी प्लस चय क्या बनेगा, नी प्लस चय, निश्चय, नी प्लस चय क्या बनेगा, निश्चय, क्या बनेगा, निश्चय, नी प्लस चय क्या बन रहा है, निश्चय। विसर्ग के बाद में छ है तो भी क्या बनेगा, नी प्लस छ, देख लिया अपन, छ का उदाहरण भी देखते रहते हैं, नी प्लस छल, नी के साथ में विसर्ग है उसके छल क्या बनेगा, निश्चल, निश्चल। कंडीशन क्या थी कि विसर्ग के बाद में छ या स हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, श बन जाता है, ये श बन रहा है, ये श बन रहा है, ये श बन रहा है, विसर्ग का लोप हो रहा है, विसर्ग हट रहा है, अब विसर्ग के स्थान पे क्या हो रहा है, श बन रहा है। तो विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग के बाद में च छ स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है, क्या होता है, विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग संधि का चौथा नियम, विसर्ग संधि का चौथा नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग का स में बदलना, कि विसर्ग का स में बदलना, यदि विसर्ग के बाद त थ या क आए तो विसर्ग का स हो जाता है। कंडीशन क्या है कि विसर्ग के बाद त थ या क आए तो विसर्ग का श हो जाता है। कंडीशन क्या है अपन देखते, विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद में थ आए, थ या क आए तो विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, श हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा, श, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। अब इसके अपन उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं, जैसे अंतः, क्या लिखते हैं, अंतः प्लस थल, जैसे अंतः प्लस थल, क्या हो रहा है, अंतः प्लस थल, तो क्या बन रहा है, अंतः स्थल, क्या बन रहा है, अंतः स्थल बन रहा है, ये से यहाँ हो रहा है, क्या हो, यहाँ क्या आया, त विसर्ग के बाद में थ आया, विसर्ग के बाद में त आया तो क्या बनेगा, अदा थ, v प्लस 3। अगला उदाहरण देख ले, v प्लस
3 क्या होगा विस्तीर्ण। क्या होगा इसके बाद में क्या है त है तो क्या बनेगा विस्तीर्ण। क्या बनेगा विस्तीर्ण विस्तीर्ण विस्तीर्ण। वी के बाद में क्या आया त आ रहा तो विस्तीर्ण विस्तीर्ण। मनः प्लस ताप मनः प्लस ताप मनः प्लस ताप। विसर्ग के बाद में त आ रहा है तो मनः मन स्थाप। क्या बन रहा है मन स्थाप मन स्थाप। थ मिल रहा है त मिल रहा है विसर्ग के बाद में तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ रहा है थ आ रहा है। विसर्ग के स्थान पर क्या आ रहा है वी प्लस स्थापित वी प्लस स्थापित वी प्लस स्थापित वी प्लस स्थापित। क्या बन रहा है विस्थापित 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 विस्थापित। क्या बन रहा है विस्थापित विस्थापित बन रहा है। तो क्या है विसर्ग के बाद में त थ क आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग का क्या होता है स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो रहा है स। अंत प्लस थल अंत स्थल वी प्लस 3 श आ गया विसर्ग गायब हो गया। मन प्लस ताप में मनस्ताप का ये आ गया वी प्लस स्थापित वी स्थापित हो गया वी प्लस स्थापित वी स्थापित हो गया। अपन पढ़ रहे विसर्ग संधि का 5वां नियम। चौथा नियम भी था श में बदलने का, लेकिन अब इसमें कंडीशन अलग है। ये भी श में बदलने संबंधित नियम है। तो इसमें क्या है विसर्ग से पहले कंडीशन क्या है विसर्ग यह है विसर्ग से पहले अ और आ। उसमें तो अ और आ हो और उसमें तो बाद में ही था इसमें तो पहले है विसर्ग से पहले अ और आ हो और विसर्ग के बाद में क ख और प और फ। क्या हो प फ हो तो क्या बदलेगा विसर्ग का क्या बन जाएगा विसर्ग का श बन जाएगा विसर्ग का श बन जाएगा। विसर्ग का क्या बनेगा श बन जाएगा। तो श बन जाएगा तो श क श ख श प श फ बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा तो क्या बन जाएगा श क तो श बनेगा तो श ऐसे बन जाएगा श क श फ श श क श फ श ख श प श प श फ श फ। क्या बन जाएगा श प श प श प श ख श फ बन जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा श क के साथ मिलेगा तो श क ख के साथ मिलेगा तो श ख और प के साथ में श प और फ के साथ में मिलेगा तो श और फ मिल जाए। अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं। यश प्लस कर जैसे इसके उदाहरण लिखते हैं अपन जैसे यश 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 कर यश कर प्लस कर। क्या बन रहा यश कर ये अ है और उसके बाद में क है तो क्या बन रहा यश यश कर यश कर यश कर यश कर। पर प्लस पर क्या बन रहा पर प्लस पर प्लस पर। क्या बनेगा पर प्लस पर का पर अ है उसके बाद में अ है उसके बाद में पर तो परस्पर यह श का बन गया यह श प बन गया परस्पर पर। नम प्लस कार नम प्लस कार का क्या बन गया नमस्कार नमस्कार। क्या है अ के साथ में क मिल रहा है अ के साथ में क मिल रहा है तो नमस्कार। पुर प्लस कार क्या है पुर प्लस कार का क्या बन जाएगा पुरस्कार पुरस्कार। क्या बन रहा है पुर प्लस कार पुरस्कार बन रहा है। यस प्लस कर यशकर बन रहा है पर प्लस पर परस्पर बन रहा है। नम प्लस का नमस्कार बन रहा है। अ के साथ में इसमें अ है अ के साथ में क मिल रहा अ के साथ में प मिल रहा अ के साथ में क मिल रहा अ के साथ में क मिल रहा है तो
ये श में बदल के जाएगा, श में बदलना क के साथ में शक बन जाएगा, श प श फ शक ख बन जाएगा। तो ऐसे बदल जाएगा। विसर्ग संधि का पांचवा नियम क्या कहता है, आ के साथ में क ख फ हो तो संधि और होने पर विसर्ग का स बन जाता है। श क श ख श प और श फ में बदल जाएगा। तो अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि का छठा नियम। यदि विसर्ग के बाद पहले ई या उ हो तो विसर्ग ई उ और उ हो, और विसर्ग के बाद में क ख ट ठ प फ या श हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग से पहले तो क्या हो, ई या उ हो, और विसर्ग के बाद में क ख ट ठ प फ या श वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे ई या उ है विसर्ग, ये विसर्ग से पहले ई है, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के उ है, उसके बाद में क है, ख है, ट है, ठ है, प है, फ है, तो विसर्ग के स्थान पर श बन रहा है। जैसे नी प्लस क्रम, नी के बाद में क्या है, ई के बाद में क है तो निष्क्रम बन रहा है, श बन रहा है। ई है, ई के बाद में प है तो निष्पाप बन रहा है। दू प्लस ट, दू ऊ है, उसके बाद में ट है तो दुष्ट बन रहा है। धनुष टंकार, धनुष में ऊ है और बाद में ख है तो क्या बन रहा है, धनुष्खंड, धनुष्खंड। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो विसर्ग के बाद में क ख ट ठ प फ या श वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। तो हम पढ़ रहे विसर्ग संधि का सातवां नियम। विसर्ग का अपरिवर्तन रहना, मतलब विसर्ग बदलेगा नहीं है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग से पहले अ और बाद में क और प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मनः प्लस कामना, मनः कामना, अंतः प्लस करण, अंतःकरण, मतलब उसमें अ है और बाद में क है, अ है क है, अ है और प है, अ है प है, तो ये सगा ऐसा ही रहता है। आठवां नियम कहता है विसर्ग का लोप हो जाना। इसमें तो अपरिवर्तन रहता है, जैसे का जैसा रहता है, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हट जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में विसर्ग के बाद अ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब इसमें अ है और यहाँ अन्य स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एथ प्लस एव, एथ हेव, पय प्लस आदि, पयादि, तप प्लस उत्तम, तप उत्तम, तप प्लस उत्तम। तो आज हमने पढ़ी है विसर्ग संधि। तो इसके नियम के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।